अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, HTML5 एंड CSS3 में आपका वेलकम करते हैं। इस सीरीज़ में हम HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली देयर आर मेजर 3 पार्ट्स ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट्स। द मेजर पार्ट इज़ कॉल्ड डॉग टाइप HTML एक्सप्लेनेशंस एंड डिक्लेरेशंस। तो जब कोई भी आप HTML डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें जो डॉग टाइप HTML होता है उसको आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं। डॉग टाइप HTML बेसिकली बता रहा होता है जो आपका जो मौजूदा डॉक्यूमेंट है या आपका जो करंट डॉक्यूमेंट है ये कौन सी टाइप है, आया ये HTML है या फिर XML है, और बहुत सी टाइप्स होती हैं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने से पहले HTML5 का स्पेसिफिक ये इसकी डिक्लेरेशन होती है। ये डॉक्यूमेंट डॉग टाइप HTML बेसिकली बता रहा होता है कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये HTML5 का डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि डिक्लेरेशन डॉग टाइप HTML विच इंडिकेट्स दैट इट इज़ एन HTML5 डॉक्यूमेंट। The second major part of an HTML document is called a document header। तो हेडर जो होता है ये डॉक्यूमेंट का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इस हेडर के अंदर हम बेसिकली बाज़ औक़ात टाइटल दे रहे होते हैं और जो लिंक होते हैं उसको हम इंसर्ट कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात अगर आपने कोई जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा है तो उसका जो लिंक होता है वो भी हम हेडर के अंदर मेंशन कर रहे होते हैं। उसके बाद हम जो आपका जो CSS का डॉक्यूमेंट होता है उसको भी हम हेडर का जो पार्ट होते हैं उसके अंदर हम उसको इंसर्ट कर रहे होते हैं। एंड द थर्ड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कॉल्ड बॉडी। अगर हम वेबसाइट का जो पेज होता है उसमें देखते हैं इसकी जो हमें बेहतर तौर पे हमें इसकी समझ आ जाएगी। इसमें दोस्तों जैसा कि ये एक मेरे पास वेबसाइट है पिक्सियाई, जैसा कि आपको ये ऊपर भी नज़र आ रहा है कि जो इसका ये वाला जो हिस्सा है जो आपको टाइटल नज़र आ रहा है ये इसका जो हेडर है उसके अंदर इसको हमने प्रोवाइड किया है। अगर हम इसके जो सोर्स व्यू जो है व्यू पे सोर्स उसको देखें तो जैसा कि आपको इसमें नज़र आ रहा है ये जो है टाइटल ये हमको शो हो रहा है, ये वाला है। ये जो टाइटल है ये सारे के सारा हेडर के अंदर हम इसको इंसर्ट करते हैं। डॉग टाइप HTML ये यहाँ पे मेंशन है, डॉग टाइप HTML। तो द थर्ड पार्ट इज़ कॉल्ड बॉडी। डॉग टाइप HTML टैग ये है, उसके बाद जो हेड वो यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर डिफरेंट जो लिंक्स है वो प्रोवाइड है, जैसा कि इसमें ये एक टाइटल है, उसके बाद इसमें जो है बूटस्ट्रैप का जो लिंक है मेंशन है, उसके बाद मैनी अदर्स जो स्टाइल्स हैं उसको भी इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है बॉडी जो पार्ट होता है ये सारा का सारा जो इसके अंदर आपको इमेजेस एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स अबाउट अस कॉन्टैक्ट्स एंड मैनी अदर जो कंटेंट है जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये सारा का सारा हम बॉडी के टैग के अंदर इसको मेंशन करते हैं। यानी कि जितना भी आपने कंटेंट प्रोवाइड करना होता है वो बॉडी टैग के अंदर उसको आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जिस तरह इसका जो बॉडी टैग है वो यहाँ से शुरू होके इसके अंदर आपने सारे के सारे जो अपने जितने भी आपने कंटेंट लिखना है दोस्तों इसके अंदर आपने प्रोवाइड करना होता है। इसके अंदर आप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट का कोड जो होता है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो बॉडी जो है वो टैग यहाँ तक है। अगर हम बात करें HTML का जो स्ट्रक्चर जो होता है उसका, तो सबसे पहले हम जो हमारा HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सबसे पहले आपने एक्सप्लेनेशंस डॉग टाइप HTML को लिखना होता है। उसके बाद फिर आपने HTML का जो टैग होता है उसको प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद आ जाता है हमने हेड जो होता है उसके अंदर फिर आप जो पेज का टाइटल होता है उसको आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
हेड जब आपका क्लोज होता है तो फिर आपका जो बॉडी का जो पार्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इस बॉडी के पार्ट में मैंने एक हेडिंग को लिखा है और एक जो आपका पैराग्राफ होता है उसको आप लिखते हैं। एनी अदर कंटेंट जो होता है उसको आप बॉडी जो टैग होता है उसको आप लिखते हैं। उसके बाद बॉडी के टैग को आपने क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद फिर आपने जो HTML का जो टैग होता है उसको आपने भी क्लोज़ करना है। अगर हम बात करें HTML5 की तो HTML फाइल जो 5 है उसके अंदर आप जैसा कि बेसिक जो टैग होता है वो होता है डॉक टाइप HTML। उसके बाद आपने HTML का जो टैग है उसको प्रोवाइड करना है, उसको लिखना है, हेड को लिखना होता है। उसके बाद इसमें आप मेटा करैक्टर जो सेट होता है उसको आप UTF-8 उसको भी मेंशन करना होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी करैक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा जो करैक्टर्स होते हैं उसको भी HTML जो है वो 5 उसको भी सपोर्ट कर रही होती है। तो हमें बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा करैक्टर्स लिखने की ज़रूरत पड़ती है जो HTML5 होता है उसके अंदर। तो इसलिए हम फिर इसको UTF जो 8 होता है उसको हम इसमें लिख देते हैं। बाकी आपने हेड को क्लोज़ करना है। बॉडी का जो टैग होता है उसके अंदर आपने वही HTML टाइटल दे सकते हैं, टाइटल आप जो होता है कंटेंट जो होता है उसको आप इसमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बॉडी का जो टैग होता है उसी तरह फिर आपने इसमें क्लोज़ करना होता है और फिर वैसे ही आपने HTML का जो टैग होता है उसको भी आपने क्लोज़ करना होता है। आगे हम बात करते हैं HTML5 के जो एडिटर्स होते हैं। एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है दोस्तों जिसके ऊपर आप अपना जो HTML जो होता है उसका जो डॉक्यूमेंट होता है वो बनाते हैं, वो क्रिएट करते हैं, उसको आप राइट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो एडिटर्स आ गए हैं तो मार्केट में। खैर आपको जो भी पसंद होता है आप उसको देखें। सबसे पहला जो सिंपल सबसे वेरी सिंपल जो एडिटर वो है नोटपैड। वो आपका जो लैपटॉप है उसके ऊपर भी आपको उसके अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है। जिस तरह से नोटपैड को अगर हम देखें तो ये है एक नोटपैड। नोटपैड जो है वो वेरी सिंपल एडिटर्स। इसमें सबसे पहले HTML जो डॉक टाइप HTML उसको आप लिखें जो ये बता रहा होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक HTML टाइप का है। उसके बाद आपने HTML का जो टैग है उसको देना है। उसके बाद आपने हेड जो होता है वो प्रोवाइड करना है। फिर हेड के अंदर ही आपने टाइटल आपने अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसका आपने टाइटल देना है। जैसा कि मैंने बेसिक पेज स्ट्रक्चर जो है इसका टाइटल दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पेज है उसका टाइटल क्या है। जैसा कि अगर इस पेज को मैं रन करूँ, सेव एज, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो पेज है वो डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है HTML के नाम से। जैसा कि ये मैंने टाइटल दिया है बेसिक पेज स्ट्रक्चर। तो जो टाइटल आपने देना होता है वही आपके जो पेज होता है उसके ऊपर आप वो टाइटल शो हो जाता है। उसके बाद आपने जो बॉडी का टैग होता है उसके अंदर आपने डिफरेंट किस्म की जो हेडिंग्स होती हैं, अपना जो कंटेंट होता है उसको आप इंसर्ट कर रहे होते हैं। इसमें यहाँ पे हेडिंग आ जाती है, पैराग्राफ आ जाते हैं, डिफरेंट मैनी अदर्स जो टैग होते हैं वो आते हैं। इसको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आगे इसको हम स्टडी करेंगे और उसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। ठीक हो गया दोस्तों। अब हम आगे आते हैं फर्दर जो हमारे हैं एडिटर्स। उसके बाद हम अगर करें तो आगे आज इसका जो न्यू वर्जन है वो है नोटपैड++। इसके ऊपर या इसके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अपना जो HTML पेज होता है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं और उसमें अपना जो कोड होता है उसको आप लिख सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको नोटपैड++ की जो एक ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो आपने नोटपैड++ इस लिंक पे जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है एडिटर वो है ब्रैकेट। ब्रैकेट इज़ आल्सो वेरी प्रिटी एंड एफिशिएंट एडिटर्स फॉर क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट। तो ब्रैकेट को इंस्टॉल करने के लिए आप इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जा सकते हैं। इस तमाम जो सॉफ्टवेयर है इसके जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। तो उस लिंक्स को आप विज़िट करके इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये है ब्रैकेट्स.io।
brackets.io को आप इंस्टॉल करें। इसके लिंक के ऊपर आप जाके और मॉडर्न ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर दैट अंडरस्टैंड्स वेब डिज़ाइंस, तो जो ब्रैकेट्स है वो तो है एक जो एडोबी वालों का है, ये ओपन सोर्स है, बिल्कुल फ्री है। तो अब ये इसको मेंटेन कर रहे हैं, इसकी अब जो है वो एडोब वाले जो है इसको मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप आजकल इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, तो इसकी जगह फिर आप Sublime is also very wonderful platform for create HTML5 document and much more work on this platform। Sublime जो है ये एक पाइथन जो लैंग्वेज है उसकी मदद से इसको बनाया गया है, बिल्कुल ओपन सोर्स है, बिल्कुल फ्री है। ओपन सोर्स का मतलब है कोई बंदा जाके इसको बिल्कुल फ्री यूज़ कर सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो Sublime के ऊपर जाके, इसके ऑफिशियल साइट के ऊपर जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड फॉर विंडोज़ के लिए भी है और जो मैक है उसके लिए भी आपको ये मिल जाएगा। तो Sublime के बाद जो पर्सनली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो तो है VS Code वेरी वंडरफुल एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट्स। तो बिल्कुल फ्री है, इजी टू यूज़ है। अगर आप वाइडली तौर पे आप अगर एक प्रोफेशनल वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो मैं तो रेकमेंड करूँगा VS Code के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये है जी VS Code, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसको बनाया है। विंडोज़ एंड मैक दोनों के लिए ये एफिशिएंट है। हमारे जो एडिटर्स, तो आप इसमें से कोई भी एडिटर जो आपका अपना पसंद का है उसको आप इस्तेमाल करके आप एक जो वेब पेज होता है उसको आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, अब हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, हम बाकायदा प्रैक्टिकली हम अपना जो पेज है उसको हम बनाना आप लोगों को सिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मज़ीद वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।